दोस्तों, सेवेंस ऑटोमोटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस केबल के बारे में बात करेंगे वह है क्लच केबल स्प्लेंडर। और यह क्लच केबल भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्लच केबल है, जिसके बारे में यह नहीं बताया जा सकता है कि इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होगी और आफ्टर मार्केट में यह केबल कितना सेल होगा। दोस्तों, आगे आप इस केबल के डायग्राम को देखेंगे, इस केबल के पार्ट्स के बारे में भी उस डायग्राम से जानेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से सेवेंस ऑटोमोटिव्स के इस क्लच केबल को देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे और एक एक पार्ट्स की क्वालिटी को भी देखेंगे। ये तो क्वालिटी की बात हो गई, जो देखने की बात है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात कुछ क्लच केबल की करते हैं। दोस्तों, क्लच केबल हम बाइक में लगाते हैं और क्लच केबल बाइक में क्यों ज़रूरी है, इसके भी कई कारण हैं। क्लच केबल मोटरसाइकिल में क्लच का काम गियर को फ्लाईव्हील से यानी इंजन से जोड़ना तथा हटाना है। क्लच की सहायता से इंजन के यांत्रिक पावर को मोटरसाइकिल के पहिए तक पहुंचाने के लिए इंजन के शाफ्ट और गियर के बीच में क्लच लगा होता है, जिसकी सहायता से जब चाहे तब गियर को इंजन के पर लगे फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब उसे हटा सकते हैं। और इस हटाने और जोड़ने के काम में जो सहायता प्रदान करता है वह हमारा लीवर करता है। और लीवर किससे जुड़ा होता है? हमारे क्लच केबल से। यानी क्लच केबल के माध्यम से ही मोटरसाइकिल का क्लच काम करता है, जो गियर को फ्लाईव्हील से यानी इंजन से जोड़ना या हटाना जो भी है, जोड़ता भी है और हटाता भी है। अब आगे हम बात करेंगे क्लच केबल के नुकसान की। नुकसान के 4 लक्षण हैं दोस्तों। क्लच केबल मैनुअल ट्रांसमिशन वाहनों पर पाई जाने वाली स्टील ब्रेडेड केबल है, जो ट्रांसमिशन क्लच लिंकेज को क्लच पैडल मैकेनिज्म से जोड़ती है। जब पैडल दब जाता है तो क्लच केबल क्लच को आगे करने के लिए क्लच लिंकेज को खींचती है, ताकि ट्रांसमिशन को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सके। क्लच केबल पैडल को क्लच मैकेनिज्म से जोड़ती है। यह पैडल को एक बृहद को क्लच सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अनुसार क्लच केबल की क्षति मोटरसाइकिल टूटने के सिर्फ 10 कारण में से एक है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि क्लच केबल के 4 मुख्य लक्षण हैं जिससे क्लच केबल टूटता है। क्लच यदि आपकी क्लच केबल अपनी सीमा से अधिक खींची हुई है या टूट गई है तो आपकी गाड़ी ऐसे कार्य करेगी जैसे उसमें क्लच ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सामान्य क्लच ऑपरेशन जैसे कि शिफ्टिंग को अंजाम देना संभव नहीं होगा। ऐसे में गियर में शिफ्ट होने पर आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। उम्मीद है आप अपनी क्लच प्रॉब्लम को इस मुकाम तक नहीं आने देंगे। दूसरा है क्लच पैडल स्टैक्ड हो जाता है। यदि केबल को दबाते समय अचानक टूट जाता है तो पैडल फर्श पर अटका रहेगा और आप क्लच सिस्टम को संचालित करने में सक्षम नहीं होंगे। यह एक कारण है कि क्लच पैडल को दबाते समय आपको बहुत उत्सुक होना चाहिए और यह बहुत कठोर लगता है, खास करके यदि आपने पहले क्लच की परेशानी के अन्य लक्षण देखे हैं। तब ऐसी केबल को बदलने की ज़रूरत है। यदि केबल में हार्डनेस महसूस हो तो उसे तुरंत बदलिए, क्योंकि केबल में स्मूथनेस बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन फ्री होना केबल का बहुत ज़रूरी है। केबल का स्ट्रेंथ जानने के लिए आप केबल के दोनों सिरों को पकड़ें, दोनों सिरों को पकड़कर खींचें। अगर वह केबल रबर की तरह फैल रहा है तो वह जेन्युइन केबल नहीं है। जेन्युइन केबल की पहचान और स्ट्रेंथ इसी से होती है, वह फैलेगा नहीं। आप अगर दोनों छोर को पकड़ के खींचेंगे तो वह केबल फैलेगा नहीं।
अगर वह फैलता है वह केबल आपके किसी काम का केबल नहीं है। क्लच सिस्टम एक दृश्य निरीक्षण कभी भी एक लीक क्लच केबल प्रकट कर सकता है। यदि कोई क्लच के अंदर रिसाव है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपको क्लच केबल में खराबी है या आपका क्लच केबल क्लच से अलग हो गया है या क्लच केबल आपका टूट गया है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप क्लच केबल को ठीक से रख सकते हैं, उसका रखरखाव ठीक से कर सकते हैं। क्लच केबल की सफाई बहुत ज़रूरी है। जब भी मोटरसाइकिल साफ़ करें, क्लच केबल के लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में ग्रीस और अन्य चीज़ रहते हैं, उन चीज़ों को ध्यान से देखें कि उसमें कहीं डस्ट तो नहीं लगा है। डस्ट है तो उसे साफ़ करते रहें, जिससे क्लच केबल की लाइफ बनी रहेगी। क्लच केबल में कभी भी ऑयल का प्रयोग उसके अंदर नहीं करें, उसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि क्लच केबल में ऑलरेडी सिलिकॉन ऑयल डाला हुआ रहता है, जो कि सबसे बेस्ट है और उसकी गुणवत्ता, उसकी मानक कंपनी के गाइडलाइन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उससे अच्छा इंजन ऑयल नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लच केबल का जो इनर वायर होता है वो वाइल्ड होता है, वो सिलिकॉन ऑयल के थ्रू वाइल्ड होता है, उसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत है नहीं है। बहुत सारे मैकेनिक भाई क्लच केबल के अंदर ऑयल डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल का थिकनेस मोटा होता है और सिलिकॉन का थिकनेस पतला होता है। ऑयल का थिकनेस मोटा होने से उसके अंदर डस्ट चला जाता है और क्लच केबल हमारा जल्दी जाम हो जाता है। इसलिए कभी भी मैकेनिक भाइयों को क्लच के अंदर ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्लच जाम है, क्लच केबल जाम चल रहा है, तो क्लच केबल को तुरंत बदलें। अपने गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाएं और उनसे बात करें कि क्लच केबल मेरा क्यों जाम है। क्लच केबल जाम होने के और भी कई कारण हैं। क्लच प्लेट में खराबी, अच्छे क्लच प्लेट का नहीं इस्तेमाल करना, यह भी हो सकता है। लेकिन मेनली क्लच केबल में ऐसा कोई क्लच प्लेट से रिलेटेड कोई जाम नहीं होता है। क्लच के केबल जब भी जाम होगा तो वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही जाम होगा। इसलिए क्लच केबल को डस्ट से बचा के रखें। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे जाएं। आगे हम वीडियो जो बनाएंगे वह थ्रोटल केबल पे बनाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और सेवेंस के क्लच केबल का ज़रूर उपयोग एक बार तो करें। आपको पता चलेगा कि आखिर क्लच केबल क्या है। सेवेंस ने बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लच केबल आफ्टर मार्केट के लिए बनाया है, जो ओईएम के बराबर है और कंपनी के हर एक मानक को पूरा करता है, कंपनी के हर एक मानक पर खरा उतरता है। आशा है आप ज़रूर हमारे क्लच केबल को यूज करेंगे। एक और वीडियो हम जल्द ही आपके पास लाने वाले हैं थ्रोटल केबल पर। यहाँ पे कुछ चित्र आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें स्प्लेंडर क्लच केबल के हर एक पार्ट्स को दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं क्लच केबल का अपर पार्ट में क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लच केबल के लोअर पार्ट में क्या क्या है। यहाँ पे क्लच केबल के लोअर पार्ट के एडजस्टर और बुट को दिखाया गया है। यहाँ पे क्लच केबल के लोअर पार्ट को डिटेल में दिखाया गया है, जैसे स्लीव है, बिग नट है, स्मॉल नट है, बुश है, बूट है, उसके बाद एडजस्टर है, आउटर केजिंग है, निपल है, इनर वायर है। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं और पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। आगे आप जब इसे यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप स्प्लेंडर क्लच केबल के अपर भाग को देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर में एल्युमिनियम डाई कास्टिंग है, फिर उस डाई कास्टिंग के ऊपर एक कवर है, उसके नीचे डस्ट कवर है, उसके नीचे कैप है और उसके नीचे आउटर केजिंग है। दोस्तों, केबल तो सभी लोग बना रहे हैं और सभी लोग बेच रहे हैं। हम खरीद भी रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं, हम पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन सेवेंस का मानना है कि हम
जो भी आफ्टर मार्केट में देंगे एक अच्छा देंगे, ताकि राइडर को हमारे क्लच केबल लगने के बाद एक सुखद एहसास हो और वो हमेशा एक सुखद एहसास के साथ अपने बाइक को राइड करें, अपने बाइक को ड्राइव करें। सेवेंस, कंट्रोल केबल 100% रिप्लेसमेंट देती है। अगर केबल में कोई ख़राबी है आप उसे तुरंत हमारे डीलर से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बदल सकते हैं। खास करके मैकेनिक भाई कोई प्रलोभन में नहीं आए। अगर केबल में कोई ख़राबी है लगाने के समय उसे तुरंत हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलें, वो रिप्लेसमेंट करेगा। नहीं तो केबल के ऊपर जो हमारे MRP के स्टिकर लगे हुए हैं उसमें हमारे नंबर्स होते हैं कस्टमर केयर, उसमें आप तुरंत फ़ोन करें, आपको 100% रिप्लेसमेंट मिलेगा। आप अपना नुकसान नहीं सहें, क्योंकि नुकसान किसी का वो नुकसान नुकसान है। इसलिए आप हमें कॉल करें अगर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर आपको रिप्लेसमेंट नहीं देता है। आप एज इट इज़ उस नए केबल को वापस करें कि इसमें ख़राबी है और दूसरा केबल लें। वैसे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर 100 केबल आप यूज़ करेंगे तो मुश्किल से एक भी केबल ख़राब नहीं निकलेगा। अगर ये एक मैकेनिक चीज़ है, मशीन से बनती है, हो सकता है कुछ ख़राबी निकल जाए तो आप उसे तुरंत रिप्लेस करें। हमारे इस चैनल को देखने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जो थ्रोटल केबल पे होगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक करें और अपने संदेश को हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अपनी सोच को हमारे पास भेजें। आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, ज़रूर भेजें। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।